इंसान बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। दुनिया के शुरुआत से ही हम दुनिया को देखते हैं और पूछते हैं, क्यों? आसमान नीला क्यों है? तारे क्या हैं? चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? ये सवाल विज्ञान की पहली चिंगारी थे। शुरुआती इंसानों ने औजार बनाए, आग का इस्तेमाल सीखा और समुदाय बनाए। ये व्यावहारिक खोजें थीं, जो जीने की जरूरत से प्रेरित थीं। लेकिन उन्होंने अपने आसपास की दुनिया की शुरुआती समझ भी दिखाई। ये प्राचीन गुफा चित्र हमें शुरुआती इंसानों के जानवरों और उनके वातावरण की समझ के बारे में बताते हैं। वे देख रहे थे, सीख रहे थे और अपने ज्ञान को दर्ज कर रहे थे। यही विज्ञान का सार है। रात का आसमान, तारों का एक विशाल कैनवास, हमारे पूर्वजों को आकर्षित करता था। उन्होंने तारों में पैटर्न देखे, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। इन पैटर्न ने उन्हें मौसमों को ट्रैक करने और विशाल दूरी पर नेविगेट करने में मदद की। प्राचीन ग्रीस में पाइथागोरस और यूक्लिड जैसे विचारकों ने गणित में जबरदस्त खोजें की। उनके काम ने ज्यामिति की नींव रखी, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग हम आज भी आकृतियों और संरचनाओं को समझने के लिए करते हैं। पाइथागोरस, जो समकोण त्रिभुजों के बारे में अपने प्रमेय के लिए जाने जाते हैं, का मानना था कि संख्याओं में ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। यह विचार कि ब्रह्मांड गणितीय नियमों के अनुसार संचालित होता है, आधुनिक विज्ञान का आधार है। सदियों से लोगों का मानना था कि सब कुछ चार तत्वों से बना है: पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। लेकिन 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट बॉयल जैसे वैज्ञानिकों ने इस विचार को चुनौती दी। बॉयल ने गैसों के साथ अपने प्रयोगों के माध्यम से तत्वों के विचार को स्थापित करने में मदद की, जैसा कि हम आज उन्हें समझते हैं। लगभग उसी समय आइजैक न्यूटन ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का वर्णन किया, वह बल जो चीजों को नीचे गिराता है और ग्रहों को कक्षा में रखता है। न्यूटन के गति के नियमों ने समझाया कि कैसे वस्तुएं गति करती हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। कहानी यह है कि न्यूटन एक पेड़ से गिरने वाले सेब से प्रेरित थे। इस साधारण अवलोकन ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपने जबरदस्त सिद्धांत तैयार करने के लिए प्रेरित किया। इससे पता चलता है कि कैसे रोजमर्रा की घटनाएं भी वैज्ञानिक जांच को जन्म दे सकती हैं। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के अपने सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। डार्विन ने तर्क किया कि पृथ्वी पर जीवन लाखों वर्षों में एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुआ है। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रजातियां समय के साथ बदलती हैं, जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। डार्विन का काम विवादास्पद था, लेकिन इसने पृथ्वी पर जीवन की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने दिखाया कि सबसे जटिल जीव भी परिवर्तन और अनुकूलन की क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुए हैं। HMS बीगल पर डार्विन की यात्रा, जहां उन्होंने गैलापागोस द्वीप समूह में विविध प्रजातियों को देखा, उनकी खोजों के लिए महत्वपूर्ण थी। यह वैज्ञानिक जांच में अन्वेषण और अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 5, एक चिंगारी की ताकत। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने प्रकाश, ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति के बारे में अविश्वसनीय खोजें की। रेडियोधर्मिता के अध्ययन में अग्रणी मैरी क्यूरी ने परमाणु के बारे में जबरदस्त खोजें की। उनके काम ने परमाणु ऊर्जा सहित नई तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, शायद अब तक के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। आइंस्टीन के विचारों ने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। आइंस्टीन के समीकरण EEmc2 ने दिखाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा विनिमेय हैं। इस सरल प्रतीत होने वाले समीकरण के ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए गहरे निहितार्थ थे और इसने परमाणु ऊर्जा के विकास का नेतृत्व किया। भाग 6, जीवन की किताब को डिकोड करना। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने जीवन के निर्माण खंडों को समझने में अविश्वसनीय प्रगति की। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा DNA की संरचना की खोज ने जीव विज्ञान में क्रांति ला दी। इस खोज ने इस बारे में समझ की एक पूरी नई दुनिया खोल दी कि कैसे आनुवंशिक जानकारी पीढ़ियों से चली आ रही है। आज वैज्ञानिक इस ज्ञान का उपयोग नई दवाएं विकसित करने, बीमारियों का इलाज करने और यहां तक कि जीन को संपादित करने के लिए कर रहे हैं। DNA की डबल हेलिक्स संरचना
अपनी सुंदर सादगी के साथ पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए खाका है। इस कोड को समझने से चिकित्सा, कृषि और उससे आगे अनगिनत संभावनाएं खुल गई हैं। भाग 7। विज्ञान का भविष्य, एक ब्रह्मांड खोजना है। विज्ञान खोज की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष की विशालता की खोज कर रहे हैं, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं। वे मानव मस्तिष्क के रहस्यों में गहराई से उतर रहे हैं, चेतना के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थायी तकनीकों को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। विज्ञान के भविष्य में असीमित संभावनाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक कल की खोजों में हमारी दुनिया को अकल्पनीय तरीकों से बदलने की क्षमता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां बीमारियां खत्म हो गई हैं, स्वच्छ ऊर्जा हमारे शहरों को शक्ति प्रदान करती है और हम सितारों के बीच यात्रा करते हैं। यही विज्ञान का वादा है, एक ऐसा भविष्य जो जिज्ञासा, नवीनता और ज्ञान की खोज से प्रेरित है। भाग 8। YKP फैक्ट्स के साथ एक्सप्लोर करते रहे। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। हर बार जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, अपने आसपास की दुनिया का पता लगाते हैं या कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं, तो आप विज्ञान में संलग्न होते हैं। इसलिए प्रश्न पूछते रहें, खोज करते रहें और खोज की भावना को जीवित रखें। और विज्ञान की दुनिया के और आकर्षक तथ्यों और कहानियों के लिए YouTube पर YKP फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस लाइक बटन को दबाएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक्सप्लोर करते रहें।